Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Vyari Shrivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में जो वीडियो जा रहा है वो सीआरपीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेज रखने वाली सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जो वीडियो है उसका नाम है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड एनसीआर। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि एफआईआर हो गई, फिर कभी आप सुनते हैं कि उसको एनसीआर में पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर्ड कर लिया गया है। तो आज इसी पर हम आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में और सीआरपीसी के सेक्शन को ध्यान में रखकर बताते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इसमें सारी बातें एक एक करके आपके सामने रखी जाएंगी सेक्शन वाइज। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जाएंगे वो आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे क्योंकि आप उसके सब्सक्राइबर बन जाते हैं जब। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं और ज़रा इसको ध्यान से आप लोग देखें। जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है और इसके लगभग 12,000 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं। और इस पे जो आप लोग को लॉ से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट, कोई वैकेंसी का आता है, कोई एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उसका पेपर सॉल्व किया जाता है, कोई रिज़ल्ट आता है उसमें आपको बताया जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन आते हैं उस पर आपसे डिस्कस किया जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं या कोई नया कानून बनता है उसमें आपसे डिस्कस किया जाता है। ये चैनल केवल जुडिशल सर्विस के स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है ताकि उनको घर बैठे सारी जानकारी मिलती रहे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग ज़रा से अब कंसंट्रेट होके बात को सुने और समझें। देखिए, जब कभी कोई ऑफेंस होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विक्टिम, वो पुलिस स्टेशन जाता है। उसको ये सब कुछ नहीं मालूम रहता है कि जो ऑफेंस हुआ है ये किस नेचर का है, क्या है, बस उसके साथ ऑफेंस हुआ। तो कानून ये कहता है कि आप पुलिस स्टेशन पर अपनी बातों को इंफॉर्मेशन के रूप में दीजिए। तो विक्टिम अपनी जिस बात को पुलिस स्टेशन पे बताता है तो वो बातें को सुनने के बाद दो बातें सामने आती हैं कि उसके द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसके साथ जो अपराध हुआ है वो गंभीर अपराध है या सामान्य अपराध है। सीआरपीसी में कहते हैं अगर वो अपराध गंभीर है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, और अगर उसके द्वारा बताया गया अपराध सामान्य है तो उसको कहा जाता है सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स होते हैं, थाने के भार साधक अधिकारी, अगर उनको ये लगता है कि जो बातें ये बता रहे हैं वो संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो रिपोर्ट वो दर्ज करते हैं, फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 154, उसे कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है और वो जो पुलिस स्टेशन पे फाइल होती है वो होती है एफआईआर के फॉर्म में। अब देखो डियर स्टूडेंट, दूसरी बात, जो बातें विक्टिम ने बताया उसको सुनने के बाद जो ऑफेंस बन रहा है, तो जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं अगर उनको लगता है कि ये जो बातें हैं ये सामान्य हैं, जिसको हम लोग नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, तो उसकी रिपोर्ट को वो दर्ज करते हैं अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी और उसको कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है एनसीआर। जब एफआईआर 154 में होता है और एनसीआर होता है 155 में, एक डिफरेंस तो आप इसको ये समझिए। दूसरा जो एफआईआर होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है
और जो एनसीआर होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है। एक दोनों के बीच की स्थिति आती है कि जो बातें विक्टिम बता रहा है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, उसमें कुछ बातें तो कॉग्निजेबल की है और कुछ बातें नॉन कॉग्निजेबल की है। यानी कि जो अपराध बन रहा है वो दोनों का मिक्सचर बन रहा है, कॉग्निजेबल की भी सेक्शन लग रही है और नॉन कॉग्निजेबल की सेक्शन लग रही है। तो देखिए जो सीआरपीसी हमारा है उसी के 155 में ही कहा गया है कि ऐसे मामले में अगर एक भी सेक्शन एफआईआर, एक भी सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बन जाती है तो पूरा होल ऑफेंस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और फिर उसकी एफआईआर होगी 154 पे। अब यहाँ पे देखें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में एक डिफरेंसेस और बहुत महत्वपूर्ण है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट जैसे ही पुलिस स्टेशन इंचार्ज को मिलती है वो तुरंत एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए एथराइज्ड है विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, और इसके साथ साथ उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, विवेचना करने के लिए भी वो एथराइज्ड है। दूसरी तरफ जो नॉन कॉग्निजेबल होता है, जो एनसीआर होता है, वो रिपोर्ट को तो लिख लेता है पुलिस स्टेशन पे, बट वो एक्यूज पर्सन को तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता, उस मामले का इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट का उसे ऑर्डर न मिल जाए। अब यहाँ पे दिमाग में ये बात आना स्वाभाविक है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसको हम लोग कॉग्निजेबल कहते हैं, ऐसे कौन से मामले हैं जिसको हम लोग नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं उसमें जो सीआरपीसी में शेड्यूल्स दिया हुआ है, उसी शेड्यूल्स में जो टेबल बनी हुई है उसी टेबल पे हम लोगों को देखने पे पता चलता है कि कौन कॉग्निजेबल है और कौन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन आपको हम कुछ अपराध बताते हैं कि जो कॉग्निजेबल है और कुछ ऐसे अपराध है जो नॉन कॉग्निजेबल है। देखिए जैसे नामों से लगता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो गंभीर है, तो इसमें आता है मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ग्रीवियस हर्ट। ये सब जो ऐसे अपराध होते हैं जिससे पूरा होल सोसाइटी अफेक्टेड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा ऐसा अपराध होता है जिससे होल सोसाइटीज अफेक्टेड नहीं होते, जैसे मिसकैरेज, गर्भपात, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सिंपल हर्ट, कॉजिंग सिंपल हर्ट, साधारण चोट, ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसी प्रकार असॉल्ट जिसको हम लोग हमला कहते हैं, क्रिमिनल फोर्स जिसको हम लोग आपराधिक बल कहते हैं, ये सब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी उस डिमांड को आज पूरा किया गया, और आप लोग इस पे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आगे आप लोग ऐसे किस टॉपिक पर सर से और वीडियोस चाहते हैं, तो वो हम आप लोग को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो एफआईआर है और एक एनसीआर है, इसी पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो जो एफआईआर होती अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में है, और जो एनसीआर है वो अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी में है। और डियर स्टूडेंट, सर की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लासेस है, और ये क्लासेस आप लोगों को गूगल मीट पर मिलती है, और इसकी जो टाइमिंग है वो इवनिंग में चलती रहती है क्लास सर की। ये व्हाट्सअप नंबर है दोनों के दोनों सर के। देखिए डियर स्टूडेंट, जो जनरल स्टडीज़ है जो लॉ के स्टूडेंटों का थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उस पर आपको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि जनरल स्टडीज़ पर 6 वॉल्यूम है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसमें 6 लॉ के आपके जनरल स्टडीज़ के नोट्स रेडी हैं,
और ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्जन का अलग और हिंदी वर्जन का अलग, दोनों स्टूडेंटों को ध्यान में रख कर ये तैयार किया गया है। ये आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी वर्जन में भी मिलेगा। हिंदी वर्जन में हिंदी के नाम से, जैसे भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों अलग अलग है। तो आपका जो वर्जन है उस वर्जन के अनुसार आप मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको हम लोग AIB कहते हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट एक बुक तैयार कर दी गई है। बहुत ही सस्ती किताब है, ताकि आप लोग के बार के एग्ज़ाम को दिक्कत ना हो निकलने में। इसी प्रकार IPC, CRPC, एविडेंस का प्री कर आपके लॉ के नोट्स और मेंस के लॉ के नोट्स दोनों रेडी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ के नोट्स रेडी है। और एक जो बहुत ही यूनिक किताब आप लोग के लिए तैयार की गई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये जो सर के पब्लिकेशन है, यूपी सिविल जज पर, यूपी HJS पर, MP सिविल जज पर, बिहार सिविल जज पर, बिहार HJS पर, बिहार APO का जो मेंस का माइनर एक्ट है, बिहार APO का प्री का जो मैटर है, उत्तराखंड APO का मैटर है। ये देखो, ये सब मंगाने का तरीका क्या है कि आपको सर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2 नंबर व्हाट्सअप अभी हमने आपको बताया था, उसमें आप मैसेज केवल डाल देंगे कि हमें ये मटेरियल चाहिए, तो उसमें आपको प्राइस बता दी जाएगी और आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। उसमें आप अपना पैसा जमा कर देंगे और अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट पिन कोड के साथ सेंड कर देंगे, तो आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर वो भेज दिया जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें ना आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है और ना सर के लिए कोई दिक्कत आने पाएगी। और डियर स्टूडेंट, आगे हम आपको बताना चाहते हैं एक नया अपडेट कि सर पिछले 2 साल होने जा रहे हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं। एक क्लास प्लस क्लास होती है और दूसरी क्लास स्पेशल क्लास होती है। जो प्लस क्लास है वो मॉर्निंग में 8:30 AM पर लिया जाता है और जो स्पेशल क्लास है वो दिन में 12 बजे लिया जाता है। अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना YouTube चैनल है, अनअकैडमी जुडिशरी का अपना टेलीग्राम है। इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी के पूरे फीचर्स को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही वीडियोस बराबर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि परीक्षा रिफ्रेशर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आगे आपको फर्दर ये वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।